नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनातन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। सूर्यदेव की राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ज्योतिष में सूर्यदेव की अहम भूमिका है। सूर्यदेव एक वर्ष में 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं। एक राशि में 1 माह बिताते हैं। इन्हें ग्रहों के राजा का दर्जा भी प्राप्त है। सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये सिंह राशि के मालिक हैं। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च का फल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव को कुंडली में पिता, मान सम्मान, प्रतिनिधित्वकर्ता, राजकाज और प्रशासन का कारकत्व प्राप्त है। ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा को एक ही राशि का स्वामित्व ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। अन्य ग्रहों को 7वीं दृष्टि के साथ अन्य दृष्टियां भी प्राप्त हैं, लेकिन सूर्य को और चंद्रमा को 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। अब सूर्यदेव 14 अप्रैल को प्रातः 8:06 पर राशि परिवर्तन करके मीन से मेष राशि में चले जाएंगे और जहां वह उच्च के होकर अपना प्रभाव वृषभ राशि वालों को देंगे। कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो उसके प्रभाव में फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। अब चर्चा वृषभ राशि की करते हैं। इस परिवर्तन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी प्रत्येक क्षेत्रों की जानकारी आप ले पाएंगे और बाद में बहुत ही बढ़िया वैदिक उपाय बिना किसी खर्चे का बताऊंगा, जिसे यदि आप करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। जब सूर्यदेव मेष राशि में आएंगे तो मेष राशि के 12वें भाव, मेष राशि का 12वां भाव होगा, वृषभ राशि का 12वां भाव होगा। जब सूर्यदेव मेष राशि में आएंगे तो वृषभ राशि का यह 12वां भाव होगा। जब सूर्य आपके 12वें भाव में आएंगे तो उसका क्या फल प्रदान करेंगे वह आपको बताता हूं। 12वां भाव क्या दर्शाता है? व्यय, हानि, मोक्ष, विदेशों से संबंधित कार्यों को दर्शाता है। तो जब सूर्यदेव विदेशों से आपके 12वें भाव में आएंगे तो विदेशों से अच्छे संपर्क बढ़ाएंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे। विदेशी व्यापार में जो लोग विदेशों से व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, केमिकल आदि विदेशों में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, या जो छात्र छात्राएं विदेशों में रिसर्च आदि के लिए जाना चाहते हैं, ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वह सब आसानी से अब संपन्न हो जाएगा और व्यापार व्यवसाय में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि विदेशों से आप के कारोबार में अपार वृद्धि के योग हैं और अच्छे धन प्राप्ति भी होंगे। धन का आगमन, धन का फ्लो सब बढ़ जाएगा। लेकिन अब नकारात्मक क्या है? खर्चों की अधिकता बढ़ जाएगी। खर्च ज़्यादा करेंगे, सूर्यदेव करवाएंगे ज़्यादा खर्च। तो आपको करना क्या है? आप अपनी एक प्लान बनाएं और उस प्लान को सिस्टमैटिक ढंग से कार्यान्वित करें। खर्चों पर कंट्रोल करें। हो सकता है आवश्यकता के अनुरूप कम खर्च में ही काम चला लें, नहीं तो अगर खर्च की अधिकता रहेगी तो बेवजह बजट बिगड़ जाएगा और पूरा महीना आप परेशान रहेंगे।
अच्छा, जो खर्च भी आपका होगा उसमें से ज़्यादा खर्चा धार्मिक होगा, क्योंकि अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जो आपका खर्चा भी होगा उसमें से ज़्यादा धार्मिक खर्च होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात, यदि संभल कर पूर्ण नियोजित तरीके से कार्य नहीं करेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो नुकसान होने में भी कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि 12वां भाव हानि को दिखाता है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मेष राशि में जब ये रहेंगे तो वहाँ से छठा भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और अचानक धन प्राप्ति का होता है। तो आपको यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो उसमें सतर्कता बरतें और उसका हो सके तो इलाज करवाएं। खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ऋण लेने की भी नौबत आ सकती है। शत्रु पक्ष सक्रिय रहेंगे, विरोधियों की वृद्धि होगी, लेकिन कुछ शत्रु पक्ष से आपको नुकसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्यदेव सब संभाल देंगे। 12वां भाव परिवार का भी होता है, तो आप लग्जरी सामानों की खरीदारी करेंगे। परिवार व वैवाहिक जीवन में अच्छा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। प्रेमी जातक एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पति पत्नी में अच्छा माहौल रहेगा, एक दूसरे की बातों को मानेंगे। सरकार प्रशासन से कोई कार्य अटक रहा था, बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा था, तो वह अब समस्या खत्म होगी। न्यायालय संबंधी कोई विवाद चल रहा था, वो अब सॉल्व होगा। उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों में पहचान बढ़ेगी। अगर ये आप सरकारी पद पर कार्यरत हैं तो प्रोन्नति के चांस भी आपको मिलेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। सेना, पुलिस आदि में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जोश भरा रहेगा। यदि आप सरकारी ठेकेदार हैं तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। 7वीं दृष्टि से 7वां भाव प्रभावित होगा। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन में अधिक मान सम्मान प्राप्त करेंगे और चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहेगा। यह जानकारी सूर्य के गोचर के आधार पर हमने आपको शेयर की है। इसमें किसी तरह का मिर्च मसाला नहीं लगाया गया है। जो भी जानकारी हमने आपको दिया है वो सटीक दिया है। अब आपको उपाय क्या करना है? बिल्कुल साधारण उपाय है। सूर्य नारायण को सुबह उठें, तांबे के लोटे में फूल डालें, रोरी डालें और उसे ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवाय, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का 3 बार पढ़कर जल अर्पित करें। विशेष लाभ होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी समय से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।